रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके आपकी ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सबसे पहले आपकी पहला क्वेश्चन कहता है Zn प्लस Cu कॉपर से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराता है तो इसमें क्या प्राप्त होता है। तो कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराता है, देखिए इसमें क्या प्राप्त होता है। तो इसमें आपकी जिंक सल्फेट और कॉपर का निष्कासन यानी कॉपर बाहर निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग में कौन सी लौ निकलता है। तो उत्पन्न आग में आपकी चमकीली लौ निकलता है। क्या है। चमकीला है, उजला लौ निकलता है। इसके बाद आपका है आगे वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। तो देखिए बुझा हुआ चूना से कैल्शियम आपके है जो अबुझा हुआ चूना आता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है। अबुझा हुआ चूना है। CaSO4 कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका। ये फॉर्मूला है देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम है। तो इसमें कौन आपका बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। फिर होता है एक जांच प्रखनली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को जब डुबाया जाता है आधे घंटे के बाद देखा गया विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। इस जांच प्रखनली में क्या था। तो कहता है जब हम किसी भी विलयन में जब लोहे के कील को डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, बदलने लगता है। कौन सा विलयन होता है। तो वह विलयन कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है। कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 होता है। CuSO4 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कहता है Na2SO4 एक जलीय विलयन है, कॉपर क्लोराइड है। अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्शन कराता है तो बेरिलियम सल्फेट ठोस अवस्था में बन जाता है। NaCl का घोल बन जाता है यानी सोडियम क्लोराइड का। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। तो आपकी क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है साग और सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है कहता उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है त्याग होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन में क्या होगा आपका उपयुक्त सभी यानी सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका काम करेगा। कहता है जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद मिलता है यानी कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो आपकी प्रोडक्ट मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। इसलिए आपकी ऑप्शन नंबर कौन काम करेगा, डी ऑप्शन नंबर काम करेगा। कौन, डी काम करेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर आपकी क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराता है तो कॉपर अलग होता है, जल अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी 10 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सी कथन सही है। यानी कॉपर और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसमें कौन सी अभिक्रिया होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है कि कॉपर का अपकरण होता है कि कॉपर का नाइट्रेशन होता है कि ये भी दोनों होता है। इसमें कॉपर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो क्रिया ऑक्सीजन की अभिक्रिया से होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो NO2 और O2 होता है। Na2 और
O2 को गर्म करने पर आपकी लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। फिर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक का निर्माण करता है? Fe3O4 का निर्माण करता है। Fe3O4 का निर्माण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी है, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग क्या होता है? देखिए सिल्वर यानी चांदी आपकी कैसा होता है? इसमें सफ़ेद होता है, यानी सफ़ेद आपका होगा। फिर कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय रंग, फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? तो इसको क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित कौन सा सही है? तो देखिए ये आपकी है Na2CO3 × 5H2O। ये आपका देखिए सोडियम कार्बोनेट है, यानी खाने वाला सोडा है। तो इसमें देखिए Na2CO3 है आपकी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें Na2CO3 × 10H2O को मिलाता है, तब आपको हम लोग की सही इसका फार्मूला मिलता है। सही फार्मूला क्या है? Na2CO3 आपकी सही फार्मूला है। × 5H2O आपको नहीं होता, 2H2O नहीं होता है। निम्नलिखित समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, जब इसको रिएक्शन कराता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होता है। इस किस प्रकार की समीकरण है, यानी कैसा समीकरण है? तो वियोजन समीकरण है। क्या समीकरण है? वियोजन समीकरण है। ये किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन समीकरण है। फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो समीकरणों के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान। यह समीकरण किस प्रकार होता है? यानी कहता है अभिकारक दाने बराबर प्रोडक्ट यानी उत्पाद दाने, दोनों दाने आपकी बराबर होता है। परमाणु उसको किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? तो उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, यानी संतुलित समीकरण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके बाद आपकी अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो देखिए आपका संतुलित समीकरण कौन है? तो संतुलित समीकरण सी ऑप्शन नंबर सही है। क्या है? सी है। जैसे देखिएगा इसमें ऑक्सीजन आपकी देखिए कितना, 2 और 2 4 गो आएगा में, देखिए 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। देखिए 4 ऑक्सीजन है, हाँ एक ऑक्सीजन पाया। और देखिए Pb आपकी शीशा एगो है, यहाँ पर एगो है। नाइट्रोजन आपकी देखिए किगो है, एगो है, तो हाँ एगो है आपकी, इसलिए क्या है? इस संतुलित समीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो आपकी समीकरण संतुलित है ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी है जो संतुलित है। देखिए NH4NO2 होता है जो संतुलित है। इसकी आपका आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है? संतुलित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संतुलित समीकरण है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है? तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? यह अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब कहता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल को ग्रहण करना अपना भोजन तैयार करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका है। क्वेश्चन नंबर 26 का सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डालने पर अविलय सिल्वर
विलयन किस प्रकार से पृथक हो जाता है? तो अवक्षेपण के रूप में क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। क्या होता है? अवक्षेपण के रूप में पृथक हो जाता है। इसके बाद कहता है सोडियम, इसके बाद कहता है देखिए सोडियम देखिए कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड एवं जल का निष्कासन होता है। इसे क्या कहलाता है? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? H2 + Cl2 है। ये क्या है? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें आपकी अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। अगर नहीं पता लगा तो आपको देखिए नीचे हम लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं कि आंसर आपकी कौन होगा। ये आपकी एक तरह से हम नोट आपके टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही है बिल्कुल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो सॉरी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप बी को टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अभिक्रिया है? देखिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे ऑक्सीकारक अभिक्रिया O2 है। ये क्या है? इसमें O2 आपका क्या है? ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन अवकारक के गुण को प्रदर्शित करता है? तो H2S का आपका करता है प्रदर्शित। H2S आपकी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण Cu2Cu + O2 तो कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यानी ऑप्शन नंबर आप क्या काम करेगा? बी करेगा। क्या कहता है? अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al यानी एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम Al2O3 + 2Fe यानी क्या होता है? आयरन आपकी बाहर रहती है। किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तत्व क्या करता है? विस्थापित करता है। जो पहले से तत्व रिएक्शन करता है उसमें उस तत्व को हटाकर अपने दूसरे तत्व को ले आता है, उसे हम कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराता है तो कॉपर अलग रहता है और जल अलग रहता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये सॉरी हो गया अपचयन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्या काम करेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया 2PbOS सॉलिड रूप में है, कार्बन आपकी सॉलिड रूप में है तो 2PbS सॉलिड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अडर है तो गैस के रूप में। यह इस निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो लेड ऑक्साइड है क्या आपको अपचयित हो जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी काम करेगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान दीजिए। तो कहता है AB + CD को जब रिएक्शन कराता था ए है जो डी के साथ चल जाता है, बी है जो सी के साथ चल जाता है। इस प्रकार की किस अभिक्रिया कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या काम करेगा? सी काम करेगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो एक बार बनने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं।
वे अभिक्रिया जिनमें घटित होने में ऊर्जा का अवशोषित होता है क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी। जो ऊर्जा को अवशोषित करेगा वो क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या काम करेगा? डी ऑप्शन नंबर होगा। कौन होगा? डी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आगे आप ध्यान दीजिए। कहता है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। यानी ऊष्मा इसमें से निकलता है, उसमें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काम करेगा। जब क्लोरोफिल को सूरज की प्रकाश में हम लोग गर्म करते हैं, जब क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश उपस्थिति में पौधे से वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल को ग्रहण कर भोजन तैयार करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपका साथ ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से प्रभावित हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यानी AgBr आपकी प्रभावित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? तो आपकी क्या है? O2 है जो उपचायक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन काम करेगा? सी करेगा, O2। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनाता है। अभिक्रिया क्या उदासीन हो जाता है? क्या होता है? उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन ध्यान दीजिए आगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर दीजिएगा। वसा युक्त और तैलीय तेल खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो विकृत गंधता उत्पन्न हो जाता है। वह किसके कारण होता है? तो उपापचयी के हो जाता है। उपापचयी हो जाने के कारण यह घटना घटता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपके काम करेगा। फिर कहता है प्राकृतिक गैस स्टेज 4 का दहन किस में होता है? यानी ऑक्सीकरण में होता है कि संश्लेषण में होता है कि विस्थापन में होता है कि इनमें कोई नहीं? आपकी ऑप्शन इनमें किसी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला आपका बिना ज्वलन के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बन जाता है। जब लौह के चूर्ण पर जब डालेंगे तो उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से आपकी क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपकी क्या काम करेगा? ए काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो Fe3O4 हेमाटाइट बनता है। Fe3O है, Fe3O4 का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या काम करेगा? सी काम करेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो सिल्वर आपकी विलयन और कॉपर धातु का मिलाता है। देखिए इसमें AgNO3 है, विलयन एवं कॉपर धातु का अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या काम करेगा? डी ऑप्शन नंबर काम करेगा। क्या? डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कहता निम्नलिखित में किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। जो आयन का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है? काली परत चढ़ा जाता है। क्या होता है? काली परत, यानी ब्लैक हो जाता है। आपका H2S प्लस आयोडाइड प्लस 2HI प्लस S यानी सल्फर आपकी क्या होता है? बाहर तो क्या उपचायी क्रिया है, यानी इसमें क्या बाहर होता है? तो I2 का बाहर करता है। यानी
ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी I2 बाहर करता है। फिर लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहलाता है, संक्षारण, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आएगा संतामन। कहता ध्यान दे, चिप्स की थैली में जब चिप्स को उपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है जो खराब न हो जाए। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस हम लोग भरते हैं, जिस कारण जो चिप्स या कुरकुरा की जो थैली है वो कभी खराब उसमें रखा हुआ पदार्थ नहीं होता है, इसलिए उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं के कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसमें काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अवकारक है, H2S क्या है आपकी अवकारक है, क्या है H2S। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो O2 क्या है आपकी ऑक्सीकारक। अभी पीछे क्वेश्चन हम कराए हैं, क्या है कौन ऑक्सीकारक है, तो O2 ऑक्सीकारक। सेम टू सेम आपकी ऑप्शन था। तो रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपकी इसमें एक्वस ह्यूमर होता है जो जलीय विलयन को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपकी सी हो जाएगा। ए से जो आपकी सॉलिड को दर्शाता है, क्या है सॉलिड, यानी ठोस को दर्शाता है। फिर क्या है आई है, एल है जो क्या है लिक्विड को दर्शाता है, LIQUID होता है लिक्विड को दर्शाता है, जिसको हम द्रव कहते हैं। और जी से होता है क्या होता है गैस, GS गैस, जो हम लोग गैस को गैस के दर्शाता है, यानी चारों का प्रतीक याद हो गया। आपकी लास्ट क्वेश्चन इतने था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का आपका वीडियो हमेशा मिलता